the derivative of parametric function. So first of all, you should know what are the parametric functions. Generally, we write y is a function of x, in which y is a dependent variable and x is a independent variable. But there are some functions in which x and y are represented in terms of third variable. X and y are represented in terms of third variable. Such functions are known as parametric functions. तो इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग जानते हो सर्किल की इक्वेशन। तो सर्किल की जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल having center at origin and radius a. So this is a circle and its center at origin, that is 0 0, and radius of this circle is a. Now we want to find what is the parametric equation of this circle. So suppose there is any point x comma y on the circle. Let this is point P and this is the origin O. Now join O to point P. Now draw a perpendicular from point P on x-axis. This is x-axis and y-axis. So this is the perpendicular on x-axis and this is the perpendicular on y-axis. Let this point is N and this point is M. OP is the radius of circle. So this distance is A. Let this radius makes an angle theta with x-axis. So this point is x comma y. It means this distance is x. It means the distance OM is equal to x. And the y coordinate is y. It means the distance ON, that is distance ON is equal to y. So this is the distance y. Now what is the value of sine theta? And we discuss the triangle OMP. This is in triangle OMP. So what is sine theta? Sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. This is y upon a. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y is equal to a sin theta. Now what is cos theta? So cos theta is equal to base upon hypotenuse, that is x upon a. It means x is equal to a cos theta. It means x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. So this is the parametric equation of circle. ये भी सर्किल की इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है सर्किल की। आप चाहो तो इससे ओरिजिनल इक्वेशन भी आ सकती है। cos थीटा की वैल्यू यहां से निकालो x अपॉन a, sin थीटा की वैल्यू यहां से y अपॉन a, और स्क्वायर करके जब ऐड कर दोगे तो सर्किल की ओरिजिनल इक्वेशन आपको मिलेगी। सो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। यहां पर आप ध्यान दीजिए थीटा। तो थीटा एक तीसरा वेरिएबल है। अगर पॉइंट यहां पर होगा तो थीटा कम होगा, पॉइंट और ऊपर जाएगा थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो थीटा भी एक वेरिएबल है। दिस इज द थर्ड वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। सो थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर एंड दिस इक्वेशन इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इस एग्जांपल की हेल्प से आपकी समझ में आया कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। यानी जब x और y को थर्ड वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ऐसे फंक्शंस को पैरामेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। नाउ आई डिस्कस हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द पैरामेट्रिक फंक्शंस, दैट इज हाउ कैन वी फाइंड the value of dy upon dx with the help of parametric functions.
तो dy अपॉन dx आप पहले से जानते हो। व्हाट इज dy अपॉन dx? पिछली में मैंने आपको बताया है dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ dy अपॉन dx। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो एक पैरामीट्रिक फंक्शन है और सपोज थीटा इज द पैरामीटर, तब हम dy अपॉन dx कैसे फाइंड करेंगे? तो dy अपॉन dx को फाइंड करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डेल्टा थीटा से डिवाइड कर दीजिए। देन दिस इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा थीटा। तो ये लिमिट है, ये दोनों पे अप्लाई होगी, ऊपर भी और नीचे भी। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा थीटा। अब यहां पे समझने की बात है कि यहां नीचे डेल्टा थीटा है, यहां डेल्टा थीटा है, तो क्वेश्चन मार्क है कि हम इस डेल्टा x को डेल्टा थीटा में चेंज करेंगे। सो एज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन व्हाट इज द लिमिट डेल्टा थीटा। तो इसको फाइंड करने के लिए सपोज हम एक इसके पास दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q, और इस पॉइंट को Q को हम मिलाते हैं इससे यहां पर और इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं। तो ये जो चीज है ये दिस इज द चेंज इन x, दिस इज द चेंज इन x that is delta x and this is the change in theta that is delta theta. So as delta x tends to 0 it means the change in x is very small. In that situation the point Q is very close to point P and in that situation the delta theta also tends to 0. It means this is limit डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा थीटा। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज dy अपॉन d थीटा dy अपॉन d थीटा एंड दिस इज dx अपॉन d थीटा। तो इस तरीके से अगर फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है तो dy अपॉन dx की वैल्यू है dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। अगर यही फंक्शन में पैरामीटर थीटा के बजाय अगर t है तो आप लिखेंगे इसी को dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। So by this way we differentiate the parametric functions. अब आप एक एग्जांपल देखिए, एक पैरामीट्रिक फंक्शन है x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t by 2 and y is equal to a sin t and we want to find the value of dy upon dx. तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे dx अपॉन dt। a कांस्टेंट है, आगे रहेगा cos t का डिफरेंशिएशन sin t प्लस log 10 t by 2 का डिफरेंशिएशन, चेन रूल अप्लाई करेंगे, लॉग के तरीके से करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 t by 2, और 10 t by 2 का करोगे दैट बिकम sec स्क्वायर t by 2, और t by 2 का दोबारा करना पड़ेगा, दिस इज 1 अपॉन 2। एक बात ध्यान देने की है, कई बार मैंने कॉपी चेक करते हुए देखा स्टूडेंट 1 अपॉन 2 नहीं लिखते हैं, ऐसा करना भूल जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा पूरा। और सिंप्लीफाई करिए, दिस इज a sin t प्लस 1 अपॉन sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां माइनस साइन आएगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, सो दिस इज इक्वल टू a
माइनस साइन टी प्लस यहाँ फॉर्मूला लगेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हाफ एंगल में यूज होगा, तो दिस बिकम 1 अपॉन साइन टी। नाउ दिस इज इक्वल टू ए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 minus sin square theta, that is cos square theta. So this is a cos square t upon sin t. तो ये वैल्यू होगी dx upon dt की। Now what is dy upon dt? dy upon dt is equal to a cos t। डिफरेंशिएट कर दिया sin t का डिफरेंशिएशन cos t। अब हम फाइंड करेंगे dy upon dx, so this is equal to dy upon dt upon dx upon dt. So dy upon dt, that is a cos t upon dx upon dt की जो वैल्यू है this is a cos square t upon sin t। तो ये sin t आपका ऊपर पहुंच जाएगा और a से a cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई dy upon dx is equal to sin t upon cos t, that is tan t, and this is the answer of this question. अब आप लोग एक दूसरा एग्जांपल देखिए, x और y are the functions of theta and we want to prove that dy upon dx is equal to tan 3 theta by 2। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे dx अपॉन d थीटा, 2 एज इट इज, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन आएगा प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा करोगे तो 2 आएगा। इसी तरीके से dy अपॉन d थीटा, तो 2 एज इट इज, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो दिस इज cos 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा करोगे तो ये 2 आ जाएगा। और फॉर्मूला अप्लाई करिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, dy अपॉन d थीटा 2 कॉमन ले लीजिए, सो दिस इज cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन, यहां से भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो इट बिकम्स माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, दैट इज 3 थीटा अपॉन 2 इनटू साइन d माइनस c अपॉन 2, या तो माइनस आगे लगाओ तो c माइनस d, अदरवाइज d माइनस c अपॉन 2, तो इट मींस थीटा अपॉन 2 अपॉन, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करो साइन c माइनस साइन d का, ये c है ये d है, तो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2, दैट इज 3 थीटा अपॉन 2 इनटू साइन c माइनस d अपॉन 2, दैट इज थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू साइन 3 थीटा अपॉन 2 अपॉन cos 3 थीटा अपॉन 2, और योर आंसर इज tan 3 थीटा अपॉन 2, एंड हैज प्रूव्ड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। अब आप लोग एक एग्जांपल देखिए 3, इसमें पैरामीट्रिक फंक्शन है, x और y की वैल्यू दे रखी है, एंड t इज द पैरामीटर, and we want to find the value of dy upon dx. So first of all, find dx upon dt, then dy upon dt, after that dy upon dx. So what is dx upon dt? इसे फाइंड करने के लिए a तो कांस्टेंट है, लेकिन इन दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। a कांस्टेंट है, आगे आ गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन 2t एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो 1 का हो गया 0, cos 2t का माइनस 2 sin 2t प्लस
सेकेंड एज इट इज 1 प्लस cos 2t एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 cos 2t। आप चाहो तो 2 को कॉमन ले सकते हो, सो दिस इज इक्वल टू 2a एंड इट बिकम्स साइन स्क्वायर 2t, वो भी माइनस का, राइट। यहां पर हो जाएगा प्लस cos 2t प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 2t। फॉर्मूला अप्लाई करिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स cos 2 थीटा, तो 2t का डबल कर दोगे, सो दिस इज इक्वल टू 2a cos 2t प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, इट बिकम्स cos 4t, राइट। नाउ व्हाट इज dy अपॉन dt? सो dy अपॉन dt इज इक्वल टू b कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा cos 2t एज इट इज रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो 1 का हो गया 0 माइनस एज इट इज cos 2t का डिफरेंशिएशन, cos का माइनस होता है प्लस हो जाएगा sin 2t और एक 2 और आएगा प्लस 1 माइनस cos 2t एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2t। चेन रूल आपको अप्लाई करना होगा। दिस इज इक्वल टू b, ये आपका हो गया 2 sin 2t cos 2t माइनस 2 sin 2t प्लस 2 sin 2t cos 2t। यहां पर आप ध्यान दीजिए 2 और 2 4, सो दिस इज इक्वल टू b 4 sin 2t cos 2t माइनस 2 sin 2t, और ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए और 2 कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा बिकम sin 2 थीटा, सो दिस इज इक्वल टू 2b sin 4t माइनस sin 2t, sin 4t माइनस sin 2t। अब हम लोग फाइंड करना चाहते हैं dy अपॉन dx की वैल्यू, सो दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, शॉर्टकट हम यूज कर रहे हैं तो उसमें dy अपॉन dt ऊपर, दैट इज 2b ब्रैकेट में sin 4t माइनस sin 2t अपॉन 2a, और दिस इज cos 2t प्लस cos 4t, 2 से 2 कट गया, b अपॉन ए, फर्दर सिंप्लीफिकेशन कीजिए, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 4 और 2 6, आधा 3, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, 2t बचेगा, आधा कर दोगे तो t रह जाएगा, अपॉन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इट बिकम 2 cos c प्लस d अपॉन 2 करोगे तो दिस बिकम्स cos 3t इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 करोगे तो माइनस का t बचेगा, लेकिन माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos t रह गया, फिर ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, और आपका आंसर आ गया b अपॉन a tan t। कभी कभी ऐसा होता है कि dy अपॉन dx की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करनी होती है। सपोज इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट इज dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू π/4, तो हमने t लिखा है वो π/4 लिख देंगे एंड इट बिकम्स b अपॉन a tan π/4 एंड दिस इज इक्वल टू b अपॉन a, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। सो दिस इज द आंसर। अगर पर्टिकुलर पॉइंट में पूछा गया है और सिंपल डिफरेंशिएशन पूछा गया है तो आपका आंसर है b अपॉन a tan t।